खबर विस्तार से। सबसे पहले खबर श्रीगंगानगर से, जहां एसीबी ने कार्रवाई की। एसीबी ने एक्शन। श्रीगंगानगर में घूसखोर एएसपी को एसीबी ने ट्रैप किया है। एएसपी के साथ एक दलाल भी गिरफ्त में एसीबी ने लिया है। कार्रवाई के दौरान एएसपी के सुरक्षाकर्मी ने फायरिंग कर दी। श्रीगंगानगर एसीबी कार्यालय में ये कार्रवाई अब भी जारी है। जानकारी के अनुसार आरोपी एएसपी के सुरक्षाकर्मी ने एएसपी को एसीबी की गाड़ी में बिठाते वक्त फायरिंग की। इस दौरान आरोपी एएसपी अपने घर में भाग गया, लेकिन फायरिंग के बावजूद डिप्टी एसपी अख्तर मौके पर डटे रहे। मामले को लेकर एडीजी दिनेश एमएन ने देर रात आईजी और एसपी से बात की, जिसके बाद स्थानीय एसएचओ और पुलिस जाब्ता मौके पर पहुंचा। पुलिस के पहुंचने के बाद आरोपी एएसपी को गिरफ्तार किया गया। श्रीगंगानगर में एसीबी की बड़ी कार्रवाई। घूसखोर एएसपी को किया ट्रैप। वर्तमान में श्रीमान एसपी साहब के निर्देश पर नशे और नशा के तस्करों के खिलाफ जो अभियान चल रहा है, उसके अंतर्गत लगातार कार्रवाइयां जारी है। रायसीनगर पुलिस के द्वारा मुखबिर की इत्तला पर 22,500 नशीली गोलियां बरामद की गई, जिसमें 3 मुलजिम गिरफ्तार किए गए, 2 मुलजिम भूलवाला मानगढ़ गए, 1 मुलजिम लोकल ही सरचंडा का है। ये जहां से और जिन लोगों से ये नशा की गोलियां लेके आए थे, उनको भी एफआईआर के अंदर नामजद किया गया है। एसीबी ने श्रीगंगानगर जिले के रायसिंह नगर के एएसपी को 2 लाख रुपए की रिश्वत लेते रंगे हाथों गिरफ्तार किया। इस दौरान एसीबी की टीम पर एएसपी के सुरक्षाकर्मी ने फायरिंग की। ऐसे में कानून व्यवस्था को लेकर एक बार फिर बड़े सवाल खड़े हो गए हैं। सवाल ये है कि सुरक्षाकर्मी ने किसकी शह पर फायरिंग करने का दुस्साहस किया। कानून के रक्षक ही कानून के भक्षक क्यों बन रहे हैं? और सवाल ये भी, क्या पुलिस के बड़े अधिकारी ड्यूटी भूलकर रिश्वतखोरी में लगे हैं? जब एसीबी की टीम भी सुरक्षित नहीं, तो कैसे लगेगी भ्रष्टाचार पर लगाम? एएसपी को 2 लाख रुपए की रिश्वत लेते गिरफ्तार किया है एसीबी ने, लेकिन इस दौरान एएसपी के सुरक्षाकर्मी ने फायरिंग कर दी। क्यों की फायरिंग, किसके कहने पर की, और क्या अब पुलिसकर्मियों का ईमान रिश्वतखोरी ही रह गया है? कई सवाल इस खबर के बाद, इस मामले के बाद खड़े हो रहे हैं। चलिए, सौरभ गृहस्थी मेरे सहयोगी हमारे साथ सीधा जुड़ गए हैं जयपुर से। साथ ही अशोक शर्मा श्रीगंगानगर से फोन लाइन पर हमारे साथ जुड़े हुए हैं। अशोक, पूरा मामला क्या है ये? सुमित जी, पूरा जो मामला अपडेट होकर हमारे सामने आ रहा है वो ये मामला है कि एडिशनल एसपी जो एसीबी के हत्थे चढ़ा है अमृतलाल जिंगर, इसने एक पति पत्नी के विवाद में परिवार में उस एक पंचायती करते हुए एक परिवार को सेटल करने के एवज में 2 लाख रुपए की डिमांड करी थी। इस 2 लाख रुपए की डिमांड में से इसने 1 लाख रुपए पहले ले लिया और 1 लाख रुपए कल रात को, जो भी अपडेट हमारे पास सूचना आ रही है एसीबी के अधिकारियों से, कि 1 लाख रुपए इन्होंने रात को लेते हुए इसे ट्रैप किया गया है। पूरा मामला ये है कि ये रायसीनगर का एक दीदार सिंह है जो इस मामले में परिवादी है। उसका अपनी पत्नी जो पंजाब की है और उसके साथ विवाद चल रहा था, प्रॉपर्टी को लेकर डिस्प्यूट था, चूंकि पति पत्नी के बीच में एक बार पहले भी डिस्प्यूट था, दोनों का सेटलमेंट हो गया था, लेकिन वो सेटलमेंट पूरी तरह से कारगर नहीं हो पाया था। इस बीच में दोबारा परिवाद हुआ और 20 लाख रुपए में पति और पत्नी के बीच का जो विवाद है उसको सेटल करने की बात रखी गई और 10% राशि जो कि 2 लाख रुपए बनती है वो एडिशनल एसपी अमृतलाल जिंगर ने उसकी डिमांड की थी, जिसमें से 1 लाख रुपए वो पहले ले चुके थे और 1 लाख रुपए कल रात को जब इन्होंने ये एसीबी ने इनको ट्रैप किया है, उस समय ये राशि इनको बरामद की गई है। अच्छा, सबसे खास बात ये रही जी बोलिए। सबसे खास बात ये रही कि एसीबी की ट्रैप की कार्रवाई में कभी भी इस तरह का सामने नहीं आया कि एसीबी की टीम पर क्या एएसपी के खिलाफ इससे पहले भी कभी कोई ऐसी शिकायत सामने आई?
देखिए, जहां तक मेरी जानकारी में आ रहा है, अभी इस तरह की कोई शिकायत सामने नहीं आ पाई है। हालांकि इस मामले में अभी कहना थोड़ा जल्दबाजी होगा कि पहले भी इस तरह के कुछ प्रकरण क्या इनके खिलाफ पेंडिंग है या कोई जांच चल रही है। लेकिन चूंकि रात को 1:30 बजे के करीब जब एसीबी की टीम ने, जो जयपुर और सीकर से आई हुई थी, दबिश दी, और दबिश के दौरान काफी वहां पर गत्थम गुत्था हुई है, काफी ऑब्जेक्शन झेलना पड़ा। यहाँ तक कि जो एडिशनल एसपी अमृतलाल जिनगर जो एसीबी के हत्थे चढ़ा है, उसके एसपी का सुरक्षा कर्मी, इसकी जानकारी में होगा एसीबी की टीम है, ये कार्रवाई करने आई है, उसके बावजूद फायरिंग कर देता है। देखिए, प्राथमिक तौर पर ऐसा लग रहा है कि शायद किसी गफलत की वजह से उन्होंने ये फायरिंग की है कि चूंकि एसीबी की टीम इन्विटेशन देकर नहीं आती है कि हम यहाँ आपके पास आ रहे हैं कार्रवाई करने के लिए, और वो वर्दी में भी नहीं थी, वो चूंकि सिविल ड्रेस में थे, और उन्होंने अचानक एसीबी टीम ने एडिशनल एसपी को गाड़ी में बैठाना चाहा। चूंकि वो अचानक उनको पकड़कर गाड़ी में बैठा रहे थे, तो हो सकता है कि फायरमैन को लगा हो कि सौरभ बताइए। जी सौरभ। देखिए, मैं आपको बता दूं, इसमें खुलासा हो चुका है जिस प्रकार की जानकारी हमें मिली है। चूंकि ये जो कार्रवाई है वो जयपुर की टीम ने और सीकर की टीम का सहयोग के साथ ये कार्रवाई हुई है। जयपुर के एसयू यूनिट के डीवाईएसपी मांगीलाल चौधरी और सीकर के डीवाईएसपी जाकिर अख्तर, वे दोनों जो हैं वो अपनी टीम के साथ रायसी नगर पहुंचे थे। और दलाल को चूंकि जिस प्रकार से डीवाईएसपी मांगीलाल चौधरी ने गिरफ्तार कर लिया था, और जो एएसपी हैं आरोपी, उनसे जो वार्ता हुई थी, उसके बाद पहले दलाल को गिरफ्तार किया गया, उसके बाद डीवाईएसपी जो सीकर के हैं जाकिर अख्तर, वो अपनी टीम के साथ एएसपी के घर पर पहुंचे, और वहां पर जाकर उन्होंने गनमैन को कहा कि हम एसीबी से आए हैं और उनसे जो एएसपी है उनसे बात करनी है, उनको गिरफ्तार करना है। इस मामले में उन्होंने गनमैन को जो है वो जानकारी दे दी थी। लेकिन जब एएसपी को घर से लेकर एसीबी की टीम उनकी गाड़ी के पास पहुंचती है, और इस दौरान मैं आपको बता दूं कि इस दौरान किस प्रकार का घटनाक्रम हुआ, ये अपने आप में राजस्थान में शायद पहली बार इस प्रकार का घटनाक्रम देखने को मिला होगा। जब एएसपी के पूरे परिवार वालों को भी ये बता दिया गया था कि एसीबी की टीम उन्हें गिरफ्तार कर ले जा रही है। उस दौरान एएसपी की पत्नी, 2 बेटियां और 1 बेटा भी मौके पर मौजूद था, और गनमैन भी मौके पर मौजूद था। जिस प्रकार की जो हमारे सूत्रों से जानकारी मिली है, डीवाईएसपी जो जाकिर अख्तर हैं, वो जब उनको गाड़ी में लेकर एएसपी को गाड़ी में बिठाने के लिए ले जा रहे थे, इसी दौरान एएसपी ने चिल्लाना शुरू कर दिया और अपने गनमैन को कहा कि फायर कर दो। ये बहुत बड़ी खबर है। इस प्रकार की घटना हाल के दिनों में देखने को नहीं मिली थी, और एएसपी ने गनमैन को कहा कि फायर कर दो, और उसके बाद जो है वो फायर कर दी। और इसमें बाल बाल बचे हैं, जाकिर अख्तर जो है डीवाईएसपी बहुत बाल बाल बचे हैं, और उनके पास से दंदनाती हुई गोली जो है वो निकली है। लेकिन इसी दौरान एसीबी के जो अन्य सदस्य थे वो एकदम से सक्रिय हुए, और उन्होंने जो है वो गनमैन को पकड़ा, और कार्रवाई में बाधा डालने का तो मामला होगा ही, क्या हत्या का मुकदमा भी होगा, हत्या की कोशिश का मुकदमा भी होगा? में बाधा ज्यादा बड़ा मामला नहीं है, लेकिन जानलेवा हमले का मामला बहुत ज्यादा बड़ा है। और एसीबी अभी जो जानकारी हमें मिल रही है, श्रीगंगानगर में एसीबी की टीम जो है वो आरोपियों के खिलाफ जानलेवा हमले का मामला दर्ज करा रही है। लेकिन इस घटनाक्रम के बीच में जो कड़ी है वो जो छूट गई, वो भी आपको बता दूं कि चूंकि जैसे ही ये हमला हुआ और उस दौरान पिस्टल छीनी गई, और उसके बाद पकड़ के जो है वो उसे एसीबी ने पकड़ा, पिस्टल पकड़ी। लेकिन उस दौरान फिर जाकिर अख्तर ने जो है वो अपने एसीबी के जो बड़े अधिकारी उनसे बात की, एडीजी दिनेश हेमन से उनकी बातचीत हुई, और एडीजी दिनेश हेमन ने आईजी को फोन किया और एसपी को फोन किया। उन दोनों के फोन के बाद स्थानीय पुलिस मौके पर पहुंची, और उसके बाद जाकर आरोपी को पकड़ा जा सका। चलिए, शुक्रिया सौरभ तमाम जानकारी के लिए। अशोक, आपका भी शुक्रिया तमाम जानकारी के लिए। तो श्रीगंगानगर जिले के रायसिंह नगर में एक एएसपी को पकड़ने जाती है एसीबी की टीम, रिश्वत के मामले में उसे ट्रैप किया जाता है। लेकिन एएसपी ने, सौरभ गृहस्थी मेरे सहयोगी ने बड़ा खुलासा किया है, एएसपी ने अपने गार्ड को इशारा किया, गार्ड से चिल्लाकर कहा कि फायरिंग कर दो एसीबी की टीम पर। अब एसीबी की टीम ने मामला दर्ज करवा दिया है, अब पूरे मामले की जांच होगी। बड़ी खबर आ रही है 12 के अंता से। 12 जुआरी गिरफ्तार किए गए हैं। 12 के अंता में 3 फरार हो गए। जुआरियों के पास से 21,000 बरामद किए हैं। थानाधिकारी लक्ष्मी नारायण मीणा ने बताया कि मुखबिर से परवन नदी के पास ताश के पत्तों से जुआ खेलने की सूचना मिली थी।
जिस पर पुलिस की 4 टीमें गठित कर दबिश दी गई। ऐसे में परवा नदी के किनारे ताश के पत्तों से जुआ खेल रहे 12 युवकों को गिरफ्तार किया गया। साथ ही इनके कब्जे से 21,000 रुपए बरामद किए गए। जरे मुझे सोचना मिले कि परू नदी जो अपने राजगढ़ रोड पर हमारे थाना क्षेत्र में है, वहाँ पर कुछ लोग झुंड बनाकर अलग अलग जुआ का खेल खेल रहे हैं। तो इस पर 4 टीमें थाने से रवाना करके घेराबंदी करके दबिशें दी। तो वहाँ कुल 12 व्यक्ति और जुआ खेलते हुए मिले, जिससे 21,000 रुपये बराबर। और अब खबर अलवर से, जहां बीती रात एक बाइक जलकर राख हो गई। ये तस्वीरें देखिए स्क्रीन पर, ये तस्वीर कैसे ये बाइक आग का गोला बन गई। नीमराणा के सांतो गांव में घर में खड़ी एक बाइक में अचानक आग लग गई। घर वालों ने मिट्टी डालकर आग बुझाने की कोशिश भी की। वे आग पर काबू नहीं पा सके और पूरी बाइक आग से जलकर खाक हो गई। हालांकि क्या वजह रही, किन कारणों से बाइक में आग लगी, ये साफ नहीं हो पाया है, लेकिन शुरुआती कारण शॉर्ट सर्किट बताया जा रहा है। लेकिन घर में बाइक खड़ी थी, खड़ी बाइक में अचानक आग लगी। आग का गोला ये बाइक कैसे बनी ये पता नहीं चला है। घर वालों ने इस बाइक पर मिट्टी डालकर आग पर काबू पाने की कोशिश की। वहीं विधायकों की खरीद फरोख्त मामला, हाईकोर्ट में आज मामले की सुनवाई होगी। पूर्व मंत्री भंवरलाल शर्मा की याचिकाओं पर सुनवाई होगी। याचिकाओं में एसओजी एसीबी में दर्ज मामलों पर रोक लगाने और मामले को एनआईए को ट्रांसफर करने की मांग की गई है। शर्मा के खिलाफ एसओजी में 2 और एसीबी में 1 एफआईआर दर्ज है। विधायकों की खरीद फरोख्त मामले में आज हाईकोर्ट में सुनवाई होगी। पूर्व मंत्री भंवरलाल शर्मा ने याचिका दायर की थी। इन याचिकाओं पर आज सुनवाई होगी और इन याचिकाओं में यह था कि एसओजी और एसीबी में जो मामले दर्ज किए गए हैं उन मामलों पर फिलहाल रोक लगाई जाए और ये मामले एनआईए को ट्रांसफर कर दिए जाएं। भंवरलाल शर्मा के खिलाफ एसओजी में 2 और एसीबी में 1 एफआईआर दर्ज है, लेकिन वो इन मामलों को एनआईए को ट्रांसफर करने की मांग कर रहे हैं और इसलिए अदालत का दरवाज़ा उन्होंने खटखटाया है। भंवरलाल शर्मा ने अदालत में याचिका दाखिल की, उस पर सुनवाई आज होनी है। विधायकों की खरीद फरोख्त से जुड़ा हुआ ये मामला बड़ी खबर है इस वक्त की। हाईकोर्ट में आज मामले पर सुनवाई होगी। एसओजी एसीबी में जो मामले दर्ज किए गए थे पूर्व मंत्री भंवरलाल शर्मा पर, उन पर रोक लगाने और इन मामलों को एनआईए को ट्रांसफर करने की मांग भंवरलाल शर्मा कर रहे हैं। लवली मेरे सहयोगी हमारे साथ सीधा जुड़ गए हैं जयपुर से। लवली, एसओजी एसीबी पर विश्वास नहीं है क्या भंवरलाल शर्मा को? देखिए बिल्कुल नहीं है, तभी उन्होंने एनआईए की शरण में जाने के लिए गुहार जो है वो हाईकोर्ट से लगाई है। और आपको बता दें आज इस मसले का नंबर जो है वो काफी देरी से आने की उम्मीद जो है वो जताई जा रही है। लेकिन आपको बता दें कि इनके अलावा भी कई और मामले भी हैं। आज इस पूरे घटनाक्रम जो राजनीतिक सियासी संकट जो राजस्थान के अंदर चल रहा है उससे जुड़े हुए कई और मामले भी जिन पर आज राजस्थान उच्च न्यायालय के अंदर सुनवाई होनी है। जैसे कि जो बागी विधायक हैं या जो अशोक गहलोत खेमे के विधायक हैं, सीएम अशोक गहलोत खेमे के विधायक हैं, वो जो होटल में ठहरे हुए हैं उसको लेकर के भी चुनौती यहाँ पर दी गई है कि उनके वेतन भत्तों को यहाँ पर रोक दिया जाए, क्योंकि जिस तरह से उन्हें जनता की सेवा के लिए चुना गया था, इस तरह का एक मसला, उस पर यहाँ पर सुनवाई है। गवर्नर के खिलाफ जो याचिकाएं दायर की गई थी उसमें गवर्नर को पार्टी नहीं बनाया गया था क्योंकि संवैधानिक पीठ मानते हुए उस मसले पर भी आज सुनवाई होनी कि विधानसभा का सत्र गवर्नर नहीं बुला रहे। 2 अधिवक्ता थे, शांतनु पारीक और एसके सिंह, दोनों ने इस याचिका को दाखिल किया था। इस पर भी आज जो है वो सुनवाई होने के जो आसार है वो यहाँ पर बना है। लेकिन कुल मिलाकर के लबोलुआब जो है जो नजर रहेगी आज वो भंवरलाल शर्मा की याचिका पर रहेगी, क्योंकि एनआईए को जो ट्रांसफर होना है केस उसको लेकर के उन्होंने डिमांड की है। उन्होंने एसीबी और एसओजी के जो केसेस हैं उनको ड्रॉप करते हुए पूरे जो मामले की जांच है वो एनआईए को देने की जो मांग है वो हाईकोर्ट के समक्ष रखी है। हाईकोर्ट में सुनवाई जो है वो कुछ देर में शुरू होगी और भंवरलाल शर्मा के जो अधिवक्ता हैं, तमाम जो लोग हैं, 3 अलग अलग 4 अलग अलग जो एफआईआर है वो यहाँ पर
जिसमें अलग अलग देखिए भंवरलाल शर्मा नहीं आएंगे। भंवरलाल शर्मा बागी विधायक खेमे की कैंपेनिंग में जुटे हैं, वो वहीं गुरुग्राम में स्थित हैं, लेकिन उनके जो अधिवक्ता होंगे वो उनकी तरफ से पैरवी करेंगे, पक्ष रखेंगे। और इसके अलावा जो इस पूरे मसले को लेकर के जो FIR हैं उन्हें आज निरस्त करने की मांग, और साथ ही साथ में जो छोटी अदालत है, निचली जो अदालत है, वहां पर आज संजय जैन की जमानत याचिका के मामले में भी सुनवाई होगी। जो ऑडियो टेप आया था जिसको लेकर के सियासी संकट के अंदर सियासी जो राजस्थान का समर है उसमें भूचाल आ गया था, उस पर भी आज सुनवाई जो है वो निचली अदालत के अंदर होनी है। तो संजय जैन को जमानत मिलेगी नहीं मिलेगी, क्योंकि ऑडियो टेस्ट को लेकर के कहा गया था, ऑडियो टेस्ट को लेकर इनकार कर दिया था संजय जैन ने। अब उनकी जमानत को लेकर के यहाँ पर जो है वो आरोपी संजय जैन की जमानत को लेकर के उनके अधिवक्ताओं ने याचिका दायर की है, जिस पर ब्रेक के बाद स्वागत है आपका। बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। खबर अलवर से। अलवर के भिवाड़ी में उद्योग इकाई में भीषण आग लग गई। भिवाड़ी रामपुरा में SK मेटिपेस इकाई स्थित है। इसमें आग लगने की सूचना पर मौके पर दमकल की कई गाड़ियां पहुंची और आग पर काबू पाने की कोशिशें की जा रही हैं। तस्वीरें देखिए। तस्वीरें देखकर अंदाजा आप लगा सकते हैं आग की भयावहता का। एक्सक्लूसिव तस्वीरें सिर्फ न्यूज़ 18 पर। ये तस्वीरें आग के कारणों का फिलहाल खुलासा नहीं हो पाया है। भिवाड़ी में औद्योगिक इकाई में भीषण आग। दमकल की कई गाड़ियां मौके पर मौजूद हैं। आग बुझाने की तमाम कोशिशें की जा रही है। रामपुरा में SK मेटिपेस ये औद्योगिक इकाई बताई जा रही है जिसमें आग लगी। आग के कारणों का खुलासा नहीं हुआ है, लेकिन एक चिंगारी ने इस पूरी फैक्ट्री को, इस पूरी औद्योगिक इकाई को अपनी चपेट में ले लिया। एक चिंगारी से लपटें उठी और लपटों के बाद आग की इन लपटों ने पूरी फैक्ट्री को अपने आगोश में ले लिया। एक्सक्लूसिव तस्वीरें टीवी स्क्रीन में। भीषण आग। औद्योगिक इकाई में आग पर काबू पाने की तमाम कोशिशें जारी। राजेंद्र मेरे सहयोगी अलवर से फोन लाइन पर जुड़ गए हैं। राजेंद्र, क्या फिलहाल हालात, क्या अपडेट? जी, आग की अपडेट की बात की जाए तो अभी भी आग पर पूरी तरीके से काबू नहीं पाया जा सका है, लेकिन आंशिक रूप से आग पर काबू पा लिया है। 3-4 दमकल की गाड़ियां जो मौके पे थी उनके द्वारा लगातार करीब 1.5 घंटे तक मशक्कत की गई है और उसके बाद इस आग पर काबू पाया गया। कारण पता चले राजेंद्र, किन कारणों से आग लगी और कितने नुकसान का अंदेशा जताया जा रहा है? जी, आग के जो कारणों का अभी तक खुलासा नहीं हुआ है, लेकिन संभावनाएं व्यक्त की जा रही है कि कहीं न कहीं शॉर्ट सर्किट से आग लगी होगी। लेकिन जिस तरीके से जो फुटेज सामने आए हैं, इससे पूरी तरीके से फैक्ट्री को अपने आगोश में ले लिया और लगभग सारा सामान जल चुका है। तो अभी तक इसका आकलन जो है फैक्ट्री प्रबंधन जिस वक्त आग लगी फैक्ट्री में कोई मौजूद था राजेंद्र? जी, कर्मचारियां मौजूद थे, क्योंकि इस वक्त सुबह 8 बजे से शाम को 8 बजे तक की जो टाइम है वो एक शिफ्ट में फैक्ट्रियां चल रही हैं। भिवाड़ी और अलवर में जिस तरीके से कोरोना का संक्रमण बढ़ा है उसके बाद 24 घंटे फैक्ट्रियां नहीं चल पा रही हैं, इसलिए कर्मचारी जब सुबह आए थे उस दौरान ये आग लगी और लगने के बाद लगातार पूरे फैक्ट्री को अपने आगोश में ले लिया। तो कहीं न कहीं पूरा बड़ा नुकसान इस फैक्ट्री में हुआ है, जिसका आकलन अभी कुछ देर बाद पता चल पाएगा कितने का नुकसान हुआ है। जी, किस चीज की फैक्ट्री बता रहे हैं राजेंद्र? जी, अभी पूरे इसके बारे में फैक्ट्री के प्रबंधन से बात नहीं हो पाई है, लेकिन फैक्ट्री में जो सामान था वो इस तरीके का था जिसने जल्दी आग को अपने चारों ओर फैली है, लेकिन अभी इसमें क्या बनता था इसकी अभी बातचीत नहीं हो पाई है। चलिए, शुक्रिया राजेंद्र तमाम जानकारी के लिए। चलिए एक ब्रेक लेते हैं, जल्द हाजिर होंगे।